करीब करीब 100 एपिसोड्स, 100 सीरियल्स में आपने भी काम किया। 150 150 150 अलग अलग भाषाओं में हो अलग अलग गए। भाषा। शांति का आपने जिक्र किया कि आसान था, 3 कैमरे से शूटिंग होती थी, आराम से करते थे। लेकिन एक वो भी दौर आया कि खबरें आती थी कि फेंट हो गए, हाँ बेहोश हो गए, हाँ 18 घंटे, हाँ 20 घंटे हाँ काम करना हाँ पड़ता है। हाँ हाँ। वो दौर क्या था, अगर आप? वो मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा। मेरे साथ भी हुआ, मुझे आदत रही थी क्योंकि हम लोग थोड़ा, शांति ने थोड़ा हमको फिजिकली और इमोशनली करप्ट कर दिया। तो मैंने फिल्मों के लिए 2-3 साल का ब्रेक लिया था, लेकिन जब वापस आया तब तक ये डेली सोप्स का ट्रेंड शुरू हो गया था, ट्रेंड शुरू हो गया। जहाँ पे टीआरपी की वॉर शुरू, मतलब एकदम कमाल लड़ाई थी। हर हर गुरुवार को आपको पता चलता था कि किस चैनल का फ्यूचर किधर जा रहा है, और टेलीकास्ट ड्रिवन था कि, और कॉम्बिनेशंस। और अगर गलती से, एक ज़माना जब हम वीकली करते तो हम 3-3 शोज एक साथ करते। एक ज़माना था 95, 96, 97, 98, 99, सन 2000 तक मेरे कम से कम 3 से 4 सीरियल एक साथ चलते, लेकिन तो वीकलीज थे। 2002 या 3 में मेरे पास एक जी का डेली सोप था और मेरे पास एक स्टार का डेली सोप था। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैंने 27 घंटे भी शूट किया, और ये 27 घंटे करते करते 10 दिन हो गए थे, और 11वें दिन मैं भी सेट पे कोलैप्स हुआ। कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि जब, क्योंकि टीआरपी की जो लड़ाई थी कि एक आपको प्रूव करना है, जंग ही था। मतलब आपको फ्रेश भी होना है, आपको डायलॉग भी याद करना है, आपको लंबा सीन भी करना है, और नींद कितनी ज़रूरी है, और आराम कितना ज़रूरी है, और टाइम पे खुराक कितना ज़रूरी है, ये आपको तब रियलाइज़ हुआ जब आप डेली सोप करते हैं। लेकिन बहुत कमाल की कंडीशनिंग हुई। 7-8 साल आराम से काम करने के बाद जब मैं डेली सोप एटमॉस्फेयर में आया, उसमें लोगों ने अपनी सेहत बिगाड़ी, कुछ लोगों का इंतकाल भी हुआ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत जो इसको झेल लिया, उन्होंने पैसे भी बनाए, नाम भी कमाया। तो मैं उन दोनों रास्तों के बीच में से चला, है ना। बहुत ज़्यादा भी नहीं किया, बहुत, लेकिन मैंने देखा है, स्पेशली जो लीड एक्टर्स होते थे, मेल और फीमेल, मैंने ऐसे बकायदा शॉट चलती है, बीच में दिखा है कि कैमरे के सामने अभी तो खड़ी थी, गायब हो गई, गिर गई नीचे, फेंट हो गई। तो कितनी बार तो डॉक्टर भी सेट पे होता था। जैसे हम जानते हैं कि स्मृति ईरानी की काफ़ी क्लोजअप लेने के लिए जब वो प्रेग्नेंट थी, तो उमरगांव या जहाँ भी उनके हस्बैंड जुबिन आने रहते थे, वहाँ पे हॉस्टल में जाके क्लोजअप भी लिए थे उनके। और 1-2 बार मेरे साथ भी हुआ है कि मैं कहीं और शूट कर रहा था, तो पीछे जो कंटिन्यूटी के पर्दे थे, और पीछे जो एक खिड़की थी, तो वो खिड़की उखाड़ के सेट से ले आए थे, उसके पीछे मेरे क्लोजअप निकाले थे। मैं शूट कर रहा था फिल्म सिटी में, तो इनका फ़ोन आया, आधे घंटे का टाइम चाहिए, आपके मेकअप रूम में ही लाइटिंग कर लेंगे। तो 3 लाइटें लगाई उन्होंने, एक पर्दा लगा लिया। मैं चैनल और प्रोड्यूसर का नाम नहीं लूँगा, और मैंने कुछ 6-7 सीन्स के क्लोजअप दिए थे, क्योंकि मास्टर उन्होंने मेरे डुप्लीकेट के साथ यूज़ कर दिया। अच्छा। उस ज़माने में बाल थे तो डुप्लीकेट मिलना भी आसान था। आजकल एक ये फ़ायदा है कि इस लुक में और इस बाल में डुप्लीकेट मिलना भी, कोई ड्यूब्स के साथ पहले डेली, लेकिन आजकल तो वैसे होता भी नहीं है। तो 2001 से लेके 2012-13 तक ये ड्यूब्स के साथ बहुत काम चलता था, क्योंकि 2-2, 3-3 यूनिट काम करते थे। और जब बहुत मास्टर शॉट लगता था, जब आपको पूरा परिवार दिखता है, 20 कैरेक्टर, 25 कैरेक्टर, साथ में जूनियर आर्टिस्ट, साथ में ढोल पीटने वाले, कुछ फेस्टिवल का सीन शूट हो रहा है, तो उसमें से आधे से ज़्यादा कलाकार डुप्लीकेट होते हैं। ये तो जब आप क्लोज में जाते हैं तब आपको पता चलता है। फिल्मों में डुप्लीकेट एक्शन के लिए यूज़ होता है, लेकिन टीवी में उस ज़माने में सीन को भरने के लिए यूज़ होता था, क्योंकि लॉन्ग शॉट है। और जितने लीड एक्टर्स हैं, उनके 2-2 सेट ड्रेस के बनते थे, क्योंकि एक तो ड्यूब ही पहनेगा। कितनी बार ऐसा होता था कि लीड एक्टर 10 दिन शूट कर रहा है अपने रोल के लिए, और डुप्लीकेट 30 दिन शूट कर रहा है। ये तो भी हुआ है। अच्छा। लेकिन हमने ये सब देखे, लोगों की विकटें गिरते हुए, फेंट होते हुए, बीमार होते हुए, फूड पॉइजनिंग हो गई, एग्जॉशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई, है ना। तो ये पहले से प्लानिंग नहीं होती थी कि चलो, प्ला- जैसे अभी आपने शांति का जिक्र किया कि हम 40-40 एपिसोड बैंक में रखते थे तो दिक्कत नहीं था। कंपटीशन नहीं थी ना। अच्छा, तो कंपटीशन, कंपटीशन नहीं था। स्टार वर्सेस जी वर्सेस सोनी वर्सेस, बीच में एनडीटीवी आ गया था, इमेजिन, इमेजिन। फिर बीच में रियल चैनल आ गया था। हाँ। ओके, सो मतलब कट थ्रोट। फिर कलर्स आया, कलर्स ने आके एक नया ही फ्लेवर लाया, जब वो बालिका वधू और उत्तरन और भागो वाली। तो कंपटीशन जो रेटिंग का, मतलब हर, आजकल तो कंपटीशन डेली है। पहले तो रेटिंग आती थी थर्सडे को जो रेटिंग आती थी, थर्सडे पे चैनल के बड़े बड़े लोगों की नौकरियां, राइटरों की नौकरियां, डायरेक्टर की नौकरियां,
मतलब लोगों का इट वाज, जैसे हम फिल्मों में फ्राइडे का इंतजार करते हैं कि फ्राइडे को पता चलेगा क्या होगा फ्यूचर, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपको पता चल जाता है कि चलो इस फिल्म का फ्यूचर है कि नहीं। लेकिन टीवी में ये होता था कि आप ऑलमोस्ट थर्सडे को जो होता था तो अगले हफ्ते या महीने की कहानी घूम जाती थी। तो इस कंपटीशन के चक्कर में स्क्रिप्टें लास्ट मिनट लिखी जाती थी। ओके। कितनी बार ऐसा हुआ है कि बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में जिस शो की रेटिंग सबसे हाई है हाँ। उसके राइटरों को पहले मीटिंग होगी, जिसकी थोड़ी कम है उसके बाद तीसरी, जो सबसे लोएस्ट रेटिंग है वो रात को 9 बजे इंतजार करते थे, उनकी बारी सुबह 5 बजे आती थी मीटिंग के लिए। और टेलीकास्ट थे अगले दिन का। हमने ऐसे शूट किया है और उसके बीच में हमने बड़े शो जैसे झांसी की रानी हम जो कर रहे थे एनडी स्टूडियोज करजत में था। हाँ। और इसमें एक्शन भी था, ये भी था, वो था। कितनी बार ऐसा हुआ कि हमने एक एक्शन सीक्वेंस था जो रात को टेलीकास्ट होना है और एनडी स्टूडियोज से मुंबई आने में 2.5 घंटे प्लस एडिट प्लस म्यूजिक प्लस ये डालना है प्लस टेलीकास्ट होना है, और दोपहर के 2 बजे एक तोप का सीक्वेंस था, तोप फट गई। अच्छा। अब रात को 8 बजे का टेलीकास्ट है, अब तोप को रिपेयर कराओ, नई तोप नहीं आएगी क्योंकि तोप ये डमी तोप नहीं। 4 बजे ये हुआ और मुझे उस दिन याद है उसमें जो प्रोडक्शन वाले ने बताया था 8 बजे का टेलीकास्ट था, टेप चैनल में पहुंचा था, ये डिस्क, अभी तो डिस्क है, अभी तो सब इंटरनेट ट्रांसफ़र हो जाता है। टेप चैनल में 8 बजे उसके 5 मिनट का प्रोमो उन्होंने चला दिया 7:45 बजे, टीज़र पहुंच गया था सेगमेंट वाइज। उसके बाद सेगमेंट वाइज टेलीकास्ट हुआ, एडिट हो रहा था और सेगमेंट वाइज टेलीकास्ट हो रहा था। आप लोगों को पता होगा कि सेगमेंट वाइज बिल्कुल। हाँ, और ये मैंने एक बार नहीं, मैंने कम से कम 100 बार देखा है। बड़ा चैलेंजिंग होता होगा ये। बहुत चैलेंजिंग। और ये दौर चला है करीबन, हाँ यार, मतलब अगर मैं बोलूँ 20 साल। ये लॉकडाउन के बाद काफ़ी चीज़ें बदली हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।